तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी हमारे जो धरती पे सबसे पहले जो लिविंग चीज़ देखी गई वो कौन सी चीज़ थी? वो थी प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल मेनली ये चीज़ है, इसके पास ना खुद का ट्रू न्यूक्लियस होगा, ना इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। मतलब जिसके पास ना खुद का न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल देखेंगे तो इनके एग्जाम्पल में है सबसे पहले बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया हो गया, वो माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। मतलब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड होगी? ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है, ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब है सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद देखेंगे हम सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो मेनली काम रहता है वो हमने पहले भी देखा है। तो सेल वॉल का जो वो मेनली काम रहता है, वो सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। और क्या करती है? प्रोटेक्शन देने का काम करती है और उसका शेप और साइज चेंज करने का काम करती है। तो इसमें भी जो सेल वॉल है वो क्या करेगी? उसका शेप और साइज बदलने का काम करेगी। और जो इसकी सेल वॉल बनी होती है वो कौन सी सब्सटेंस से बनी होती है? जो इसका सेल वॉल जो बनी होती है वो किस सब्सटेंस से बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल बनेगी पेप्टिडोग्लाइकन से और काम कौन सा करेगी? शेप और प्रोटेक्शन देने का। उसके बाद देखेंगे हम प्लाज्मिड। उसके बाद क्या देखेंगे हम? उसके बाद देखेंगे हम प्लाज्मिड, सॉरी क्या देखेंगे हम? उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या रहता है? सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। कैसा रहता है? सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। और इसके पास कौन सी चीज़ें रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा जेली जैसा फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें सेल के सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। इसीलिए रेस्पिरेशन और कुछ चीज़ें होती है, उसके लिए कौन हेल्प करता है? उसके लिए हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद हम देख रहे हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में उसका साइज़ क्या होता है? उसका प्रोकैरियोटिक सेल में उसका साइज़ होता है 70s। तो अभी 70s किस किस चीज़ से बना है? तो 70s बना है हमारे 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम न्यूक्लियोटाइड। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। उसकी जगह होता है न्यूक्लियोटाइड रीजन, जहाँ डीएनए पाया जाता है। और डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड और नेकेड होता है। ठीक है, यानी अपनी चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। मतलब डीएनए के चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड एक मुख्य डीएनए के अलावा कई बैक्टीरिया में छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड पर अक्सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन्स होते हैं, इसीलिए कई बैक्टीरिया दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम फ्लैजुला। तो फ्लैजुला क्या है? मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास सरफेस एरिया इंक्रीज करने वाले कुछ मतलब क्या ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसमें उसमें सबसे पहले कौन सा है? उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्लैजुला है। फ्लैजुला हो गया, फिम्ब्री है, पिलाई है। ठीक है, तो जो फ्लैजुला क्या करता है? हमें मूवमेंट करने में हेल्प करवाता है। लेकिन जो फिम्ब्री और पिलाई है वो क्या करवाते हैं? वो हमें मूवमेंट करवाने में हेल्प नहीं करते, यानी उनके पास मोटेलिटी नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? मोटेलिटी नहीं है। वो हमें मतलब मूवमेंट नहीं करवा सकते। कौन? फिम्ब्री और पिलाई। लेकिन जो फ्लैजुला रहता है, फ्लैजुला के पास वो क्या बोलते हैं, उसका एबिलिटी है, वो मूवमेंट करवा सकता है। ठीक है, वो उसके पास क्या है? मोटेलिटी है। ठीक है, ये इसी तरह हमारा चैप्टर था।
तो चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, चैप्टर में देखा हमने इसके पास क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, इसका जो राइबोसोम रहता है वो कौन सा 70S रहता है, डीएनए सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड नेकेड रहता है, सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से, सेल डिवीज़न बाइनरी फिजन, रेस्पिरेशन किस चीज़ से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मीजोसोम, और प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा किससे होता है, राइबोसोम से। ठीक है, अगर आपको यूकैरियोटिक सेल का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।